आगे तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। सबका हो गया, सबका होकर देख लिया, सबके लिए रोया, सबके लिए रोकर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए समझदारी ये नहीं कि आप संसार के लिए रोते ही रहें। भगवान के आगे तेरे प्यार में रो रो सावरिया, आँखों से आंसू बहते हैं। प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, तुमसे बस इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। श्रद्धा के पावन धागों में मैंने भाव की कलियां पिरोई हैं। आँखों के गंगा जल से प्रभु मैंने एक एक कली भिगोई है। तेरे इस प्यारी छवि के लिए एक हार पिरोना बाकी है। भगवान के लिए गोपियां रोई जब संकट आया, पानी बरसा, सारे ब्रजवासी कन्हैया बचाओ। भगवान ने पहाड़ उठाया। हमारे भगवान पहाड़ उठाकर भक्तों को ये विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं, जो मेरे भरोसे है मैं उसका निश्चित रूप से कल्याण करने के लिए, दुख दूर करने के लिए अकेला पर्याप्त हूं। भगवान ने कृपा की। 7 दिन रात 7 रात तक गिरिराज जी को उठाए रखा, एक उंगली पर पहाड़ को उठाए रखा। किसको उठाया? गोवर्धन। गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन करने का मैसेज दिया कि आप सब गाय की रक्षा और सेवा करो। भगवान गोवर्धन उठाते हैं, गाय चराते हैं, गाय की सेवा करते हैं, बछड़ों के संग खेलते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय की देखभाल करते हैं, गाय चराते हैं, ग्वाला कहलाते हैं। भगवान बहुत प्यार करते हैं गाय से। गाय के चारों चरण चारों धाम माने जाते हैं। गाय की एक परिक्रमा लगा लेने से चारों धाम की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा जब होती है तो गाय के गोबर के ही शुरुआत, गौर गणेश वहीं से शुरू होती है ना पूजा। गाय के गोबर से चौक लीप करके, आंग लीप करके, उसमें चौक पूर करके लक्ष्मी का स्वरूप है गोबर। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है। गौमूत्र गंगा की तरह पवित्र। भगवान कृष्ण को नजर लग जाए तो मैया गाय के पूंछ से नजर उतारती और गाय की सेवा करती। गावो विश्वस्य मातृ, गाय सबकी माता है। गाय की सेवा गोविंद करते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए बार बार ये मैसेज यही है कि आप भी गाय की सेवा करें, आप भी गौ माता के रक्षक बने, आप भी गौ माता की सेवा करें। गाय की सेवा करने से ही गोविंद मिलते हैं। गाय की सेवा से ही गोविंद प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। इसलिए
गाय की सेवा करो। गाय के गोबर से ही आप अपने, पहले के जमाने में आंगन को लीपा जाता था, गाय के गोबर से ही शुद्धि होती थी, घर घर गाय होती थी, दूध होता था बढ़िया, दही घी शहद। गाय के गोबर के 5 चीजों को मिलाकर पंचगव्य पीते थे लोग। गाय का दूध, दही, घी और गौवर्क, गौमूत्र और गोबर का अर्क निकाल करके 5 को मिलाकर शुद्ध। गाय के रोम रोम में भगवान का वास है। गाय कहां से प्रकट हुई है? समुद्र मंथन से। गाय किसने ली? संतों ने ली। भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं, भगवान राम के जो पिता हैं, भगवान राम के जो पिता हैं वो दशरथ जी हैं, और दशरथ जी के जो पिता हैं वो अज हैं। अज के पिता हैं रघु, और रघु के पिता हैं दिलीप। महाकवि कालिदास रघुवंशम महाकाव्य में लिखते हैं कि राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। तब दिलीप जी दुखी होकर गुरु जी श्री वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी मेरे संतान नहीं, क्या करूं? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर, तुम पर गाय की कृपा नहीं है, तुमने गाय का अपमान किया है, इसलिए गौ माता क्रोधित है तुम पर, इसलिए तुम्हारा वंश रुका पड़ा है। बोले महाराज मैंने तो कोई अपराध किया नहीं। हाँ हाँ किया है। एक बार तुम आ रहे थे और गाय नंदिनी गाय, तुमने गाय को प्रणाम नहीं किया। गाय बैठी थी और तुमने गाय को देखा नहीं, गाय की ओर नहीं देखा, गाय को प्रणाम नहीं किया। तो गौ माता ने कहा कि अच्छा तुम गाय को इग्नोर कर रहे हो, गाय को देख भी नहीं रहे हो, जाओ अब जब तक तुम सेवा नहीं करोगे हमारी तब तक तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारी जो गाय है नंदिनी नाम है, इसको ले जाओ और सेवा करो। अब तो गुरु जी की गाय राजा सेवा करते हैं, गाय को जंगल में चराते हैं, गाय का गोबर स्वयं उठाते हैं। जब गाय बैठती तब राजा बैठते, जब गाय पानी पीती तब राजा पानी पीते, जब गाय खाती तब राजा खाते। ऐसी सेवा राजा दिलीप ने की। ये दिलीप कौन है? भगवान राम के वंश में इनके पूर्वज, भगवान राम के पूर्वज, सूर्य वंश में ये राजा हुए, जिनके नाम से रघु वंश पड़ा। रघु के पिता दिलीप, इनके खूब गौ माता की सेवा की, खूब गाय की सेवा की। एक दिन क्या हुआ, ये जंगल में गाय चरा रहे थे कि तभी गाय से जरा सी नजर हट गई, तभी शेर ने गाय को पकड़ लिया। अब गाय चिल्लाई तो राजा दौड़े, और जब तक दौड़े तब तक तो शेर गाय को पकड़ चुका था। राजा बोले शेर मेरी गाय को मत मारो, तुम्हें खाना है तो मुझे खा लो। शेर बोला ना, मैं तुम्हें भी खा लूंगा, गाय भी खाऊंगा। राजा ने कहा नहीं, मैं गाय को छोड़ दो, तुम मुझे खा लो। नंदिनी ये सब सुन रही थी, गौ माता। शेर ने गाय को छोड़ दिया और राजा दिलीप को पकड़ने के लिए बढ़ा।